मदद कोई नहीं करेगा, लेकिन उंगली बहुत उठाते हैं। सही पर बहुत उंगली उठाते हैं, गलत पर कोई बोल भी नहीं सकता, क्योंकि गलत करने वालों से सबको डर लगता है, क्योंकि वो तो खुद ही गलत है, तो उनके सामने कोई नहीं बोल सकता। हम चलते हैं दुकान पे, भगवान जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। और भाई भाभी को बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही है ननद के डांस के वीडियो देखने पे और बनाने पे। फ्रेंड्स, राधे राधे। तो मैं आ गई हूँ दुकान पे अभी, और देखो मेरा दुकान का बोर्ड ये रखा है ना, और मशीनें रखी है, ब्लाउज पड़ा है इस पर। और मेरी शॉप के आगे खड़ी है गाड़ी, ठीक है, मेरी शॉप के आगे गाड़ी खड़ी है, तो मैं उनको भैया को बोल के आती हूँ मतलब साइड में कर लो, क्योंकि अभी न्यू है, किसी को पता भी नहीं है, और वैसे भी किसी को दिखेगी नहीं ये गाड़ी खड़ी है। देखो मेरी शॉप के आगे आती हूँ मैं, एक बार इसको बोर्ड को रख दूँ, उठा दूँ, एक तला ला लूँ। भैया को बोल के आ गई हूँ कि भैया आप थोड़ा सा गाड़ी को आगे पीछे पार्क कर लो, और अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, फिर उसके बाद करेंगे पूजा। तो शॉप पे आते ही मैं पहले झाड़ू नहीं लगाती हूँ, मतलब थोड़ी देर बैठती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना आते ही झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, कहते हैं बस आते ही, तो इसलिए थोड़ी देर बैठती हूँ, और बैठने के बाद ही साफ़ सफाई करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, निकाल देती हूँ कचरा वगैरह, और फिर हाथ पैर धो के थोड़ा सा गंगा जल वगैरह छिड़क के दुकान में, और फिर करेंगे पूजा। तो पहले सफाई करना ज़रूरी है। और मैं ना ये मेरे घर पे नई रखी थी, ये सीख की झाड़ू, इसको पहले लक्ष्मी मतलब मानते हैं, सोनी बोलते हैं मेरे घर पे, तो मतलब दिवाली पे नई भी लाते हैं, कई लोगों के घर लाते होंगे, तो ये नई थी, मैं इसको ले आई, बाद में लाऊंगी फूल झाड़ू। और घर हो या दुकान हो, कुछ भी हो, पहले साफ़ सफाई करके तभी कुछ पूजा पाठ या कुछ करना चाहिए। बाकी मैं घर पे तो पूजा पाठ कर आई हूँ, और घर पे भी सबसे पहले झाड़ू ही लगानी चाहिए पूजा पाठ करने की। तो यहाँ पे मैं पूजा कर लेती हूँ, गंगा जल मैंने यहीं ला के रख रखा है घर से। और बस अभी गणेश जी का मतलब कि मूर्ति रख रखी है, जैसा कि आप सबको पता होगा, इतना टाइम रहता है घर जाके, मतलब कि बच्चों को भी देखना होता है, और सुबह भी बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाओ, रेडी करो स्कूल के लिए, तो बहुत सारा काम हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या करो, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है, या ना भी रहे तो थोड़ा सा जल्दीबाजी में ऐसे ही करती हूँ मैं। यहाँ पे अभी भगवान जी की थोड़ी सी साफ़ सफाई करके यहाँ से जगह मतलब धूप बत्ती जलाते तो रह ही जाती है, और इसको प्लेट को भी मैं यहाँ धो लेती हूँ। यहाँ पे क्या पानी की ज़्यादा सुविधा नहीं है, कुछ मतलब पीछे घर है दुकान के, तो वहाँ पे पानी आता है शाम को, वहाँ से भर लेती हूँ मैं। तो वहीं से मतलब वाटर कूलर ला के रख रखा है मैंने घर से, वहीं से भर के रख लेती हूँ, और वो साफ़ रहता है, उसी से पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पे धूप बत्ती भी जला देते हैं, तो तभी बैठेंगे फिर। और घर हो चाहे दुकान, हर जगह पूजा पाठ करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि भगवान ही सबको बनाने वाला है पूरी दुनिया को, तो उनको पहले पूजा जाए या याद किया जाए तो ज़रूरी है। और यहाँ मैं धूप बत्ती जला लेती हूँ, दिया नहीं जलाती, क्योंकि मैंने घी या बत्ती वगैरह ला के नहीं रखी यहाँ पे। और वैसे भी दुकान में तो सुगंध करने के लिए तो धूप बत्ती अच्छी रहती है, अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ मैं, क्योंकि उसमें बाँस लगा होता है। मेरी मम्मी मना करती हैं कि अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, उसमें बाँस लगा होता है, और बाँस को नहीं जलाना चाहिए, मतलब बाँस को वैसे कार्यों में जलाया जाता है। तो आप यार आगे आप देखते रहिए वीडियो। आ गए हैं दुकान से, और यहाँ मेरा बच्चा काम कर रहा है, वो पढ़ते पढ़ते थक गया है बेटा। ये देखो कॉपी फैला रखी है, पढ़ाई कर रहा है मेरा बेटा। दिखाइयो क्या दिखा, क्या रहेगा बताओ, देखो 3 की टेबल लिख रहा है मेरा बेटा, 3 की क्या 3 की टेबल लिख रहा है मेरा बच्चा, 3 की टेबल। देखो हो गया ना, चल मैं कराऊँ, आजा चल। हो गया, खा लिया भैया ने सारा, वो देख ले डब्बा खा लिया, मिठाई खाते रहते हैं। ये देखो मिठाई छोड़ गए थे, खा ली, कोई बात नहीं, बच्चे हैं। अगर भाई को इतनी ही शर्म आ रही है मतलब बहन की वीडियो पे, तो मदद क्यों नहीं कर देता, बहन की थोड़ी सी मदद कर दे बहन की। कमेंट भी कर रहे हैं, और भाभी को भी बहुत शर्म आ रही है। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, उना शाह ब्लॉग पे। तो मैं बात कर रही हूँ, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। तो विलेज ब्लॉगर ज्योति, मैं उनकी 1.5-2 साल से उनकी वीडियो देख रही हूँ, और उनको फॉलो भी कर रही हूँ, देख भी रही हूँ। उनकी लाइफ में कुछ भी बनावटी नहीं है। देखिए थोड़ा बहुत कई बार मैं उनके कमेंट काफ़ी पढ़ती हूँ, लोग उनको बहुत गलत कमेंट करते हैं। सबसे पहली बात उनकी ज़िंदगी की, जब कोई लेडीज शादी करके जाती है ना,
जिसके साथ वो जाती है और उसका जीवन साथी सही ना होना, तो यूँ समझ लो उसको पूरी दुनिया को मौका मिल जाता है उसको सुनाने का, मतलब पूरी दुनिया को मौका मिल जाता है उसे सुनाने का। तो वही ज्योति के साथ हो रहा है, क्योंकि एक जो लेडीज होती है ना वही उसकी बात समझ सकती है। कई बार मतलब बेचारी, एक तो सास सही नहीं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, कई घरों में ऐसा होता है कि ससुराल वाले ठीक नहीं होते, लेकिन हस्बैंड तो अच्छा होता है, हस्बैंड तो साथ देता है। लेकिन कुछ लेडीज़ों की, कुछ मतलब बहनों की किस्मत इतनी ख़राब होती है कि उनके जो साथी होता है, जीवन साथी, वो भी उसका साथ नहीं देता, तो फिर पूरी दुनिया को मौका मिल जाता है उस पर उंगली उठाने का। क्या मायके वाले, क्या पड़ोसी, क्या वो, और उसी दर्द से, उसी कठिनाइयों से, उसी परिस्थितियों से वो गुजर रही है ज्योति। और कभी सोचा है, आज भाई की नाक नीची हो रही है। जब मैंने ये देखा ना, मैं उनकी वीडियो देखती हूँ और पहले मैं कम देखती थी, कभी कभी पहले वो ज़्यादातर, और मेहनत बाकी में बहुत की है, उस बहन ने बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी है, वो बहुत ज़्यादा ही। क्योंकि देखिए, जिसका जीवन साथी साथ नहीं देता ना, तो वो तो कितना भी अगर मेहनत भी करती है ना, तो उसका तो मेहनत का भी काम, उसकी मेहनत भी दुनिया उंगली उठाने लग जाती है, उसमें भी मतलब कमियां निकालती है ना, क्योंकि उसके सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं है, उसका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, उसको सही कहने वाला कोई नहीं, उसका है ना सही को भी, अगर वो कुछ काम नहीं करती है तो उसमें भी गलतियाँ निकालते हैं लोग, अरे ऐसी है इसीलिए तो इसके साथ ऐसा हो रहा है। कई बार मैंने उनके कमेंट पढ़े हैं कि नहीं, सबको बोलते हैं, जो मैंने देखा है, जो लोग मेहनत करती हैं ना, उन पर उंगलियाँ ज़्यादा उठाते लोग, जिनके सपोर्ट में कोई खड़ा होता है। सॉरी, थोड़ा माफ़ करना, मैं शॉप पे हूँ तो आवाज़ आ रही है, ठीक है, ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है। तो उसके साथ आज यही हो रहा है, उसने दूसरा चैनल खोला है, ज्योति बहन ने, है ना। तो आप जानते होंगे वो मुजफ्फरनगर की रहने वाली है, उनके साथ आज यही हो रहा है। उन्होंने दूसरा चैनल खोला है अपने बेटे के नाम से, कायरव चौधरी, तो जिसके बारे में मुझे नहीं पता, तो मुझे इससे पहले चैनल के बारे में पता था, और उनके उस पहले चैनल को मैं देखती हूँ, विलेज ब्लॉगर ज्योति, ठीक है ना। तो उस पर डांस है वीडियो, तो उसमें क्या गलत है उनकी फिर मैंने उनकी भाभी की भी वीडियो देखी, मैं भाभी की वीडियो कम देखती हूँ, क्योंकि देखिए उस पर जो गुजर रही है वो मैंने उसकी पूरी वीडियो देखी है। उसने अपने पति से तलाक लेने को, मतलब उसके पति ने उसको काफ़ी फोर्स किया, ससुरालों के तलाक ले लें, मारपीट भी, उसके साथ बहुत कुछ हुआ है, वो कभी आगे डिस्कस करेंगे, जो लोगों ने देखते हैं वो जानते भी होंगे। फिर भी वो बंदी ऐसी नहीं है कि अपने घर को छोड़ के चली गई या बच्चों को छोड़ के चली गई। आज आपको पता है आजकल की औरतें ऐसी हैं, अपने बच्चों को छोड़ तक, मतलब सब कुछ होते सोते भी संपूर्ण, मतलब हरा भरा घर भरा हुआ होता है, संपन्न होता है, फिर भी औरतें सिर्फ अपने शौक के लिए, अपने कुछ भी समझ लीजिए, जानते हैं आजकल दुनिया कैसी है, चली जाती हैं या नहीं भी जाती। वो बेचारी अपने बच्चों को पाल रही है, तो उसने दूसरा चैनल खोल लिया तो क्या है, और उस पर डांस कर रही है तो क्या हुआ, उस पर डांस नहीं आता है, उसका डांस सही नहीं है तो लेकिन क्या, लेकिन वो मेहनत तो कर रही है अपने बच्चों के लिए। उसने कई बार बोल भी दिया है, मैं अपने बच्चों को पालने के लिए अगर मुझे भीख भी मांगनी पड़ेगी तो मांगूंगी। अगर भाई भाभी को इतनी शर्म आ रही है तो उसकी हेल्प कर दें, पैसों से कर दें या वैसे कर दें, तो हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन आज उनको, मैंने उनकी वीडियो देखा तो उन्होंने बोला कि जो भी हो रहा है हम इसके बारे में कह भी नहीं सकते। उनकी भाभी बोल रही हैं, विलेज ब्लॉगर ज्योति की, कि हम इसके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। और फिर ज्योति ने जवाब भी बहुत अच्छा दिया है कि सही बात है, कोई भाभी या भाई कोई खाने नहीं देने आता है, उसको अपने बच्चों को पालना है, तो वो तो क्या है, डांस तो क्या नहीं आ रहा उसका डांस, सही है, जिसको देखना है वो देखो, नहीं देखना मत देखो, लेकिन उसको अपने बच्चों को पालने के लिए अगर भीख भी मांगनी पड़ेगी तो वो मांगेगी। तो इस पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है। देखिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको सहारा देना चाहिए, तब तो आप उंगली भी उठाएं। और इसमें ऐसा उसने ये भी कहा है कि बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे, या वैसे भी यूट्यूब छोड़ दीजिए, वैसे भी ना काफ़ी दुनिया में बहुत कुछ गलत हो रहा है, लेकिन दुनिया उस पर उंगली नहीं उठाती, उंगली उसी पे उठाती है जो करने की कोशिश करता है, जिस पे कुछ काम नहीं आया लेकिन मेहनत करने की कोशिश करता है, सफल होने के लिए कुछ करने की कोशिश करता है, मतलब उस पर ज़्यादा उंगली उठाती है, तो वही उसके साथ हो रहा है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, और जिसकी भी बहन बेटी घर की परेशान है उसका सपोर्ट करें। अगर घर से ही भाई भाभी माँ बाप ही साथ नहीं देंगे तो फिर उन बेटियों का क्या होगा जो ससुराल में परेशान है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। जय माता दी। आगे आप भी खुद सब समझदार हैं, और प्लीज़ चैनल पे कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा लगे, वीडियो मेहनत अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना बस।